अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दर्स में हम लोग बात करेंगे इल्म हासिल करने के आदाब कि अगर हम इल्म हासिल कर रहे हैं तो किस तरीके से इल्म हासिल करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या रहनुमाई फरमाई है, इस हवाले से हम बात करेंगे। इल्म हासिल करना हर एक मुसलमान पर वाजिब और लाजिम है। इट्स मीन कि ये हर मुसलमान के लिए नेसेसरी है। इससे कोई अभी आदमी राह फिरार अख्तियार नहीं कर सकता। कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि मुझे इल्म नहीं हासिल करना है या मेरे ऊपर इल्म हासिल करना वाजिब और ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारे इस्लाम ने हर मुसलमान को इस बात का मुकल्लफ बनाया है, हर मुसलमान के ऊपर ये लाजिम करार दिया है कि हर एक को इल्म हासिल करना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर वाजिब और ज़रूरी है। तो कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि हमारे शरीयत में वाजिब और ज़रूरी अमल नहीं है। तो इस्लामिक एतबार से भी ये वाजिब और ज़रूरी, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली वही नाजिल हुई वो यही थी, इक़रा। इक़रा मीन्स होता है अल्लाह के नबी आप पढ़िए। तो हमारे दीन की जो शुरुआत है वो इक़रा से शुरू होती है कि आप जो है इल्म हासिल करने के लिए अपने वक्त को लगाइए। इल्म हासिल करना ये वाजिब और ज़रूरी है। इल्म हासिल करते वक्त आपके अंदर एहतराम होना चाहिए। जिस भी उस्ताद से, जिस भी टीचर से, जिस भी सर से, जिस भी हाफिज साहब से, कारी साहब से आप इल्म हासिल कर रहे हैं, उनसे एहतराम से पेश आए, उनसे इज्जत से पेश आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने उलमा की एहतराम करने का हुक्म दिया है। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं जो अपने छोटों पर रहम ना फरमाए और अपने बड़ों की इज्जत ना करे और हमारे उलमा की इज्जत और तौक़ीर ना करे। तो उलमा की इज्जत करना, जिनसे आप इल्म हासिल कर रहे हैं उनका एहतराम करना, ये वाजिब और ज़रूरी है। इसी तरीके से आप इल्म हासिल कर रहे हैं तो इस इल्म के ज़रिए से आप अपने आप के लिए फ़ायदा हासिल करें। आप हलाल और हराम के दरमियान तमीज़ करना सीखें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए हलाल है और क्या हराम है, और उसके एतबार से अपने आप के अंदर खौफ पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह तबारक व तआला से उसके बंदे उलमा ही डरते हैं। तो जिनके पास इल्म है उनको पता रहेगा कि सूद हलाल है या हराम है, या फला चीज हलाल है या हराम है। तो वो आदमी जिसको हलाल और हराम की तमीज रहेगा वो क्या करेगा, अपने आप को हराम से बचा लेगा और हलाल की तरफ अपने आप को लेकर के जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने की फजीलत बयान फरमाई कि अगर कोई आदमी इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, अपने आप को इल्म हासिल करने के लिए वक्त लगाता है और वक्त देता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्नह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आदमी इल्म हासिल करने के लिए इल्म हासिल करने के रास्ते में निकलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो इल्म हासिल करने के लिए अपने आप को लगाएं, आप वक्त दें अपने आप को। इल्म हासिल करने की कोई एज नहीं है। आप बचपन से अपने बच्चों को इल्म दीजिए, ये तो ज़रूरी अमल है। लेकिन आप किसी वजह से भी अगर आप इल्म हासिल नहीं कर सके हैं तो आप इसमें शर्म महसूस मत करें। आप 20 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं, 70 साल के हो गए हैं, वक्त लगाइए, इल्म हासिल करने के लिए वक्त लगाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, सबसे बेहतर इंसान वो है जो इल्म हासिल करे और इल्म हासिल करने के बाद उस पर अमल करे। तो इल्म हासिल कर लिया, इल्म हासिल करने के बाद अगर कोई आदमी उस पर घमंड करता है, उस पर तकब्बुर करता है, उस पर अपने आप को फख्र महसूस करता है और ये समझता है कि मैं इस इलाके का सबसे पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं अपने घर वालों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान हूँ, और उस पर वो तकब्बुर महसूस करता है, उस पर फख्र महसूस करता है, दूसरे लोगों को नीचा समझता है, उनको मामूली समझता है, तो ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के ऊपर तकब्बुर करने से मना फरमाया है। एक मुसलमान के लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है कि वो इल्म हासिल करके उस पर तकब्बुर करे या अपने आप को बड़ा महसूस करे या उस पर फ़ख्र महसूस करे। इसी तरीके से आप जब भी इल्म हासिल करें तो इल्म के अंदर आप नफ़ा बख्श इल्म हासिल करें। एक ऐसा इल्म आप हासिल करें जो इल्म आपके लिए फ़ायदा बख्श हो, जो इल्म आपको नफ़ा दे, वो इल्म आपको नुकसान ना दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। क्या अल्लाह मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म का सवाल करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाह मैं तुझसे पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करता हूँ। व अमलन मुतक़ब्बला, और अल्लाह मैं तुझसे एक ऐसे अमल का सवाल करता हूँ जो अमल मेरा कबूल कर लिया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाह मुझे नफ़ा बख्श इल्म हासिल करने की तौफीक दे और गैर नफ़ा बख्श इल्म, जो इल्म आपको नफ़ा ना दे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पनाह तलब किया करते थे और कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन दुआइन ला युस्तजाब। कि ऐ अल्लाह मैं उस इल्म से पनाह चाहता हूँ जो इल्म मुझे नफ़ा ना दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ। अल्लाह मैं उस दिल से पनाह चाहता हूँ जो तुझसे खौफ ना खाए। व मिन दुआइन ला युस्तजाब, और ऐ अल्लाह मैं उस दुआ से पनाह चाहता हूँ जो दुआ मेरी कबूल ना की जाए। तो आप इल्म हासिल करें तो इल्म के रास्ते में अपने आप को लगाएं, इल्म हासिल करने में वक्त दें और इल्म ऐसा हासिल करें जो इल्म आपको नफ़ा दे, चाहे वो कुरान का इल्म हो, हदीस का इल्म हो या दुनियावी तालीम में से वो इल्म हासिल करें जो आपके लिए फ़ायदे बख्श हो, आपके लिए नफ़ा देने वाली हो और दूसरों के लिए तकलीफ का ज़रिया ना हो, दूसरों के लिए किसी मुसीबत का, किसी परेशानी का, किसी मुसीबत का सामान ना हो। जैसे कोई आदमी जादू का इल्म हासिल करे या ऐसा इल्म हासिल करे जो लोगों के लिए मुसीबत का ज़रिया हो, तो ऐसा इल्म हासिल ना करे बल्कि नफ़ा बख्श इल्म हासिल करे और अपने इल्म हासिल करने में उन लोगों को दोस्त बनाए जो अच्छे हों, अच्छे अखलाक वाले हों, अच्छे किरदार वाले हों। उन लोगों को दोस्त बनाए, उनके साथ बैठे, उनके साथ इल्म हासिल करें, उनके साथ बैठ कर के इल्म के मसाइल में बहस करें, उनसे एक दूसरे से डिस्कस करें कि क्या मसले हैं, इससे क्या पता चलता है, क्या हमें इल्म हासिल हुआ, उस हवाले से आप डिस्कस करें। इल्म हासिल करने के वक्त आप अच्छे दोस्तों को चुनें और इसी तरीके से आपके अंदर अखलाक अच्छा होना चाहिए। अगर आप इल्म हासिल कर रहे हैं और आपका अखलाक अच्छा नहीं है, यकीन माने आपका इल्म एक भी पैसे के बराबर फ़ायदा देने वाला नहीं है। तो आप जो भी इल्म हासिल करें उसके अंदर अपने आप के अंदर अखलाक को अपनाने की कोशिश करें, अच्छे किरदार को अपनाने की कोशिश करें, लोगों से अच्छे अंदाज में मिले, लोगों से शराफत के साथ मिले। ये इल्म हासिल करने के लिए ज़रूरी चीज़ है और जो इल्म हासिल करे उस पर अमल करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इल्म हासिल कर लें और इल्म हासिल करने के बाद आप कुछ भी करते रहें। जो भी इल्म हासिल करें उस पर अमल करने की कोशिश करें। यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है और यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।